Dear students, here is Pradeep Sharma. In the preceding section, we learned about the non-contact force like magnetic force, electrostatic force, and gravitational force. Child, today we are going to discuss about the pressure. As you know, to understand the pressure, take a book and place it on your palm. We feel a downward force on our palm which is exerted by the book. The force spread over time in entire palm. Now try to place the book only on your pointer finger. We feel a force against, but it pressure harder because this time the force is acting on our finger only, which is smaller area as compared to our palm. Thus we observe the pressure is interrelated to force and the pressure is a force acting on a unit area. बच्चों, जैसे पहले हमने बुक रखी थी पूरी हथेली पर रखी थी, प्रेशर हमारे पूरे हाथ पर लगा था, लेकिन अब हम अगर एक उंगली पर हम बुक को रखेंगे तो ये हार्डर प्रेस होगा। तो हम क्या कंक्लूजन निकाल पाते हैं? प्रेशर इज ए फोर्स एक्टिंग ऑन ए यूनिट एरिया। मीन टू से द फोर्स एक्टिंग ऑन ए यूनिट एरिया ऑफ ए सरफेस इज कॉल्ड एज प्रेशर। द फोर्स acting on a unit area of a surface is called pressure. Mean to say force divided by area is known as pressure. The force acting on a unit area of a surface is called as pressure. अब हम देखो बच्चों, एक बार मैं जा रहा था कहीं, तो दो लोग आए। उन्होंने क्या किया, एक चाकू था उनके पास, एक के पास चाकू था, एक के पास कोई स्टिक थी, मोटी सी एक स्टिक थी जिसका सरफेस एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज़्यादा था। तो बच्चों, एक ने जैसे मुझे मेरी साइड जो स्टिक की, तो वो मेरी साइड प्रेस किया उसने, तो वो मेरी बॉडी की साइड एंट्री नहीं कर पाई, लेकिन जो चाकू था वो मेरी बॉडी के अंदर एंट्री कर गया था। क्यों? ऐसा क्यों? यहाँ से आप इस मैथमेटिकल रिलेशन से फाइंड आउट कर रहे हैं कि जिसका एरिया ज़्यादा होगा उस पर प्रेशर कम लगेगा, जिसका एरिया कम होगा उससे प्रेशर ज़्यादा लगेगा। अब हम चाकू की और स्टिक की बात करते हैं। ये स्टिक थी और ये जो है बच्चों चाकू था। तो जो ये चाकू था इसका जो सरफेस एरिया है यहाँ पर कम था, इसलिए प्रेशर ज़्यादा लगा और जो ये नाइफ है वो बॉडी के अंदर एंट्री कर गया था। लेकिन अगर हम बात करते हैं स्टिक की, अगर हम बात करते हैं इसका जो सरफेस एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन था जो इनटू से वो ज़्यादा था, प्रेशर कम लगा। यहाँ से एक दूसरे से रिलेटेड है, जिसका एरिया ज़्यादा होगा प्रेशर कम लगेगा, जिसका एरिया कम होगा प्रेशर ज़्यादा लगेगा। अगर हम बात करते हैं बेटा, फोर्स अगर हमारा परपेंडिकुलर लगता है तो उसे हम थ्रस्ट कहते हैं। द फोर्स अप्लाइड on the surface is perpendicular to the surface। अगर हमारा 90 डिग्री पर फोर्स लगता है तो उसे हम क्या कहेंगे बच्चों? प्रेशर कहेंगे। सरफेस इज नोन एज थ्रस्ट, जो प्रेशर की ही फॉर्म है।
थ्रस्ट। परपेंडिकुलर लगने वाली फोर्स को हम क्या कहेंगे बच्चों, थ्रस्ट कहेंगे। परपेंडिकुलर लगने वाला जो फोर्स है वो एरिया के हिसाब से उसे हम क्या कहेंगे, थ्रस्ट कहेंगे। एक चीज़ और है बच्चों, जो भी मैंने यहाँ से कंसेप्ट आपको बताया था, प्रेशर किस किस चीज़ पे डिपेंड करता है, डिपेंड करेगा मैग्नीट्यूड ऑफ अप्लाइड फोर्स। जो फोर्स हम अप्लाई कर रहे हैं उसके ऊपर डिपेंड करेगा, पहली बात। दूसरी बात बच्चों, वो सरफेस एरिया पर भी डिपेंड करेगा, सरफेस एरिया। ग्रेटर द सरफेस एरिया लेसर विल बी प्रेशर। यहाँ पर मैंने बताया था आपको, ग्रेटर द प्रेशर एरिया, सरफेस एरिया, लेसर विल बी द प्रेशर, एंड लेसर द सरफेस एरिया, ग्रेटर विल बी प्रेशर। ग्रेटर द सरफेस एरिया, lesser will the pressure, lesser the surface area, greater will be pressure। अब हम बात करते हैं बच्चों यूनिट ऑफ प्रेशर की। प्रेशर हम प्रेशर को कैसे मापते हैं, दैट्स द यूनिट ऑफ प्रेशर इज न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। It is commonly known as Pascal। इसे हम बच्चों क्या कहेंगे, पास्कल कहेंगे। पास्कल नेम्ड आफ्टर द फ्रेंच साइंटिस्ट ब्लेज पास्कल। And now we are going to start some numerical। करते हैं बच्चों। A solid body, weighs 400 Newton। Calculate the area of pressure exerted by the solid on a surface if area is 4 मीटर स्क्वायर। बच्चों एरिया दिया है और फोर्स दिया है, यू कैन फाइंड आउट प्रेशर इजिली। प्रेशर कितना दिया गया है, 400 न्यूटन, सॉरी फोर्स, इट्स माय मिस्टेक। फोर्स कितना दिया गया है, 400 न्यूटन। एरिया इज इक्वल टू 400 मीटर, 40 मीटर स्क्वायर, एंड फोर्स इज 400 मीटर न्यूटन, सॉरी, एंड प्रेशर इज फोर्स पर यूनिट एरिया।
Force is here 400 meter Newton, and area is 40 meter square. This is in Newton and this is in meter square. After calculating, we get 10 Newton meter square, and pressure is 10 Pascal.